अगला प्रश्न लेते हैं कि भगवान कृष्ण मथुरा में ही क्यों जन्म लिए? ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है। देखिए, अष्टमी का काल था, कहते हैं ना, कृष्ण पक्ष था, अष्टमी थी, रोहिणी तिथि थी, और 4 रात्रि महत्वपूर्ण है। एक शिवरात्रि जिसे महारात्रि कहते हैं, शिव और पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए उसको महारात्रि कहते हैं। प्रकृति और परमात्मा का मिलन है शिवरात्रि, उसको इस तरीके से समझेंगे। शिवरात्रि को महारात्रि बोलते हैं। उसके बाद होली की रात्रि आती है, दारुण रात्रि कहते हैं। दारुण कष्ट हटे, भाईचारे का, प्रेम का सद्भाव, इसलिए होली में हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं, दारुणता हटे। उसके बाद आती है कृष्ण जन्माष्टमी की रात्रि, जिसे मोह रात्रि कहते हैं। मोह खत्म हो और प्रेम का आविर्भाव हो, जो कृष्ण ने किया। कृष्ण का जन्म प्रेम के प्रकटीकरण का दिन है। कृष्ण का जन्म नहीं, कृष्ण का प्रकटीकरण दरअसल प्रेम के प्रकटीकरण का दिन है, हुआ। चौथी रात्रि है दीपावली की रात्रि, जिसे काल रात्रि कहते हैं। काल का भय चला जाता है, काली पूजा उसी दिन होती है, खाली गणेश लक्ष्मी की पूजा नहीं होती, काल का भय चला जाता है। तो कृष्ण का प्रकाट्य का दिन है जन्माष्टमी। एक ही क्षण में कृष्ण प्रकट हुए और देवी भी प्रकट हुई। कौन देवी? विंध्यवासिनी के नाम से। कृष्ण पैदा हुए जेल में वसुदेव और देवकी के यहाँ, और विंध्यवासिनी देवी भगवती पैदा कहाँ हुई? नंद और यशोदा के यहाँ। ये सब कहानी जानते हैं, आदान प्रदान हुआ, अदल बदल हुआ, लेकिन एक ही क्षण में दोनों प्रकट हुए। कन्या लेकर आए वसुदेव जेल में और कृष्ण को लेकर गए। कृष्ण के पास जन्म के साथ देवी के जन्म की भी कथा जुड़ी है। अब जो प्रश्न आपने किया कि कृष्ण ने मथुरा को ही अपने प्राकट्य के लिए क्यों चुना, तो इसका उत्तर है, प्रकृति में आवश्यकता अनुसार चीजें होती हैं। जहाँ जीवन को जितनी आवश्यकता होती है, जितना उद्देश्य होता है, उसी उद्देश्य के अनुसार घटना घटती है। कंस और असुरों का संहार होना था, देवकी वसुदेव पहले माध्यम है, फिर नंद यशोदा। नंद यशोदा का जिक्र दुर्गा सप्तशती में भी आता है। नंद गोप सुतम देवी, नंद यशोदा के तपस्या का फल देना है। पिछले जीवन में बहुत सारी तपस्या नंद और यशोदा ने की थी। तपस्या के फलस्वरूप उनके गर्भ से देवी का जन्म हुआ। देवी प्रतिष्ठित हो गई विंध्याचल में। जब कंस उनको पटक रहा था, तब कृष्ण वहां पर रहकर अपनी बाल लीला में लग गए। तो बाल लीलाओं में असुरों का उद्धार मुख्य था, तो कृष्ण के हाथों ही होना था। बकासुर, अघासुर, कंस आदि जितने असुर थे, उनका उद्धार होना था। दरअसल ये हत्या नहीं है, इन लोग का उद्धार करने के लिए भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ था, प्रकटीकरण हुआ। तो मथुरा ही वह जगह थी जहाँ ये संभव था। दूसरी बात, राधा जी का भी ब्रजमंडल उनकी लीलाओं का केंद्र था, इसलिए आप मथुरा मत बोलिए, ब्रजमंडल को ही क्यों चुना, तो इस कारण चुना। बाल कृष्ण की लीला का क्षेत्र गोलोक धाम भी है। ब्रजमंडल ही गोलोक धाम का प्राकट्य है। अब राधा जी आई, श्री रमा के श्राप से 100 साल अलग रहना है, तो पृथ्वी पर सारे ऋषि मुनि आए गोलोक धाम से। तो गोलोक धाम का प्राकट्य है, अवतरण केंद्र है ब्रजमंडल। कृष्ण नहीं, सारे ग्वाल बाल, यशोदा मैया, सभी को वहां आना था जन्म से पहले। अब देखिए कौन कौन आया। जन्म से पहले योग माया आई, किस रूप में? भगवती पूर्णमासी के रूप में। क्यों? आखिर कृष्ण बच्चे थे, असुरों का बोलबाला था, तो उनकी रक्षा करने के लिए पूर्णमासी के रूप में वो आई। पूर्णमासी मंदिर है मथुरा में, जाइएगा देखिएगा। फिर कात्यायनी देवी सक्रिय हुई, क्योंकि ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी कौन है? वहाँ की अधिष्ठात्री देवी है कात्यायनी, वो भगवती के रूप में प्रकट हुई। और दूसरी भगवती के रूप में प्रकट हुई विंध्यवासिनी, तीसरी कात्यायनी, चूंकि क्षेत्र रक्षक के रूप में कात्यायनी आई, चूंकि उस क्षेत्र की अधिष्ठात्री थी। और फिर राधा भी उनके जन्म से पहले आ गई। तो ये सभी आदि शक्ति है, राधा भी आदि शक्ति है। तो ये सभी विभिन्न रूपों में आए। जन्म के पश्चात रुक्मिणी आई, सुभद्रा आई, द्रौपदी आई, ये सब महाशक्ति के अलग अलग रूप हैं। रुक्मिणी ही तो लक्ष्मी है ना, द्रौपदी काली का रूप है। ये सभी आदि शक्ति हैं। ये सब महाशक्ति के रूप में अपने अपने दायित्व का निर्वहन किया जब कृष्ण का जन्म हुआ था, क्योंकि कार्य बड़ा था। आसुरी शक्ति काम करने नहीं देते, सबको खत्म कर देती ये आसुरी शक्तियाँ। तो सबको संरक्षण चाहिए बड़े कार्य के लिए,
तो जिसकी जो भी भूमिका थी वो सब प्रत्यक्ष होती गई, और कितनों की भूमिका प्रत्यक्ष होती है और कितनों की भूमिका अप्रत्यक्ष होती है। तो जैसे भगवान राम का अवतार हुआ तो वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त, अष्टावक्र, याज्ञवल्क्य आदि ऋषि उनके उद्देश्य की पूर्ति और उनकी सुरक्षा के लिए आए थे, तब अवतार लीला हो पाई। इन सब ऋषि की भूमिका प्रत्यक्ष भी थी, फिर हनुमान आ गए, सारे बानर आ गए, जामवंत भी आ गए, सब अपनी अपनी भूमिका निभाते रहे। अगला प्रश्न